नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक बार एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा चने का होलसेल का, यानी कि चने का आज का थोक का भाव, और साथ ही आपको जानकारी भी देंगे कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका फायदा हो, ठीक है जी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूँ जिनसे आपका फायदा हो, ठीक है जी। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेर सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल डीजल इनके भाव होते हैं हर रोज चेंज। जैसे ही व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको शॉर्ट टर्म रिपोर्ट दालों की, क्योंकि दालों के रेट भी होते हैं हर रोज चेंज होलसेल की मार्केट में। तो व्हाट्सएप पे बताया जाएगा आपको कल क्या होगा। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबुली, इन 6 जीन्स के अंदर दालों में दलहन में क्या रहेगा शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट, ये भी मिलेगी व्हाट्सएप पे। और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट आपको भी मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही आपको इंडिया की लगभग सभी मंडियों के दालों के भाव बताए जाएंगे व्हाट्सएप पे। साथ ही आपको सुबह 10 से शाम को 4 तक मैसेजेस मिलेंगे जिनमें आपको भाव मिलेंगे इंडिया की सभी मंडियों के। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट मिलेगी, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट मिलेगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सप्ताह में 3 दिन आपको सोयाबीन की, सरसों की, गेहूं की और चीनी की ये सभी रिपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ने के बाद, ठीक है। दिल्ली की 20 से 25 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप पे आपको। साथ ही अपना खुद का पर्सनल नंबर दूंगा, आपके उनमें कोई क्वेश्चन है, आपको मुझसे बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, आप डायरेक्ट कॉल पे मुझसे बात कर पाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही मैसेज करें जो व्हाट्सएप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हमारी प्रीमियम पेड सर्विस है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं देखिए नंबर पे हमसे बात कर लेना व्हाट्सएप पे, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज चने का बाजार क्या कह रहा है, बाकी दाल का बाजार क्या कह रहा है। तो चना खुला है लॉरेंस रोड, खड़ी मोटर, एमपी दिल्ली 5100 रुपये और राजस्थान 5200 रुपये, ठीक है। कल हमने व्हाट्सएप वाले भाइयों को बता दिया था कि व्हाट्सएप चने के अंदर कुछ बाजार शॉर्ट टर्म में टूट सकता है, वो कुछ नरमी बन गई। बाकी चने में नरमी क्यों आ रही है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा, बाजार फिर से टूट रहे हैं। उसका कारण है सर डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, और वो बड़ा क्यों था, उसका कारण था यूपी गवर्नमेंट 1 लाख एमटी चना का टेंडर निकाली थी, जिसमें वो 1-1 किलो चना दाल लोगों को मुफ्त बांटना चाह रही थी, जिस वजह से चने के अंदर तेजी देखने को मिल गई थी, ठीक है। और जैसे ही वो टेंडर लगभग पूरा हुआ या लगभग सिमटने में आया, फिर से बाजार में मांग की कमी हो गई और बाजार फिर से गिरने लगे, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन निकल गया था अब क्या करें। देखिए चने के अंदर जब तक सरकार बिकौली कर रही है, नाफेड चना जब तक बिकता रहेगा, चने में बहुत भारी बड़ी तेजी नहीं आएगी, सरकार आने ही नहीं देगी। यूपी इलेक्शन सर के ऊपर है और ये लोग, इनको मालूम है कहीं ना कहीं कि इनको अब की बार पहले की तुलना में बहुत कम वोट मिलने वाले हैं। रिपोर्ट्स इनके पास पहुंच चुकी है और लोगों में भारी रोष और गुस्सा है महंगाई की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये लोगों ने अब एलपीजी के ऊपर भी सब्सिडी देना क्या विचार बनाया है। जो सब्सिडी 1 रुपया आ रही है, फिर से 300-350 रुपये लोग करेंगे, ठीक है। तो दलहन के ऊपर तो ये पहले से ही अपना नकेल कसी हुई इन लोगों ने, गांव में बोलते हैं जेड़िया बांध रखी है, मतलब कि चेन बांधी हुई है दलहन के गले में तो पहले ही। क्योंकि इन लोगों का सिंपल सा एक थ्योरी रही है दलहन के लिए, क्योंकि टैक्स फ्री आइटम है और भारत के अंदर दलहन हर एक घर में लगभग दाल यूज होती है। दिन में से 1 बार दाल जरूर लोग खाते हैं, हर घर में दिन में से 3 टाइम में 1 बार दाल बनती है, चाहे वो कोई भी दाल हो, ठीक है। तो सरकार की सिंपल सी चीज ये थी कि दलहन से हमारी कमाई तो होनी थी, क्योंकि दलहन टैक्स फ्री है। तो इन लोगों ने क्या किया, दलहन के बाजार को रोक दिया। कैसे रोका, लूल लगा के नाफेड चना बिक्री कराई, स्टॉक लिमिट लगाई और टेंडर पास किए, और 2021 का टेंडर तक पास किया और विदेशों से माल मंगाए, बहुत कुछ किया इन लोगों ने। देखिए सिस्टम है, सरकार का मतलब होता है सिस्टम। जब सिस्टम से आम आदमी नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। सिस्टम से लड़ने के लिए पावर चाहिए, पावर आम आदमी के पास नहीं, सरकार के पास है, ठीक है। तो ये आप जब भी लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, सर बिजाई कम हुई है, सर अब क्या होगा, क्या बाजार आगे बढ़ जाएगा। देखिए अगर सरकार चाहे, मैं ये कहता हूं बिजाई ना हो तब भी चना नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये लोग चाहे तो मार्केट में चना वितरित कर दे फ्री ऑफ कॉस्ट और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, समझ गए। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आई, इसमें सारा तोड़ क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सरकार ने जब तक चाहा चने को रोक के रखा और अब भी रोक के रखेगी, आगे बाजार नहीं बढ़ेगा, लंबी चौड़ी तेजी नहीं आएगी। पर इसके अंदर एक पर भी निकल के आता है, वो पर ये है कि बाजार बढ़े भी गा, पर वो पर क्या है, पर ये है 200, 300, 250, 300, 250, 300 इतना जो चना आज 5100 पे ट्रेंड कर रहा है एमपी का, दिल्ली लॉरेंस रोड खड़ी मोटर का, वो आगे चल के मोटा मोटी ज्यादा से ज्यादा 5400 तक ऊपर में बनेगा। तो अपने को करना क्या है, जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ क्या करना है, जब भी ऊपर से बाजार 5400 रुपए तक दिख जाए, 53, 53.5, 54,
20-25% अपना स्टॉक निकाल दीजिए, बेच दीजिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर क्या अब मैं नया चना ले लूं, क्या मैं अब नया स्टॉक कर लूं? तो भाई नया स्टॉक किसी भी आइटम में, किसी भी जींस में, दलहन में अभी करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाजार नहीं बढ़ने वाला। बहुत बड़ी तेजी कहीं से सरकार नहीं आने देगी। यूपी इलेक्शन सर के ऊपर है, बाजार में बड़ी तेजी, बड़ी महंगाई नहीं होने देंगे ये लोग। इनकी थ्योरी यही है कि घर घर जाके वोट मांगेंगे और ये दिखाएंगे कि हमने देखे भाव घटा दिए। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि क्या सा माहौल है देश के अंदर, क्या चल रहा है वो हम नहीं बताएंगे, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, फिर वो उल्टे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा दुख होता है कि अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूं। तो भाई पहली बात तो ये, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो विनेलो कोई भी पार्टी हो, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, सिर्फ गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो बाकी हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर बाकी ये जो नेता लोग हैं, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब लोग घटिया गिरे हुए और चोर किस्म के होते हैं। तो इस बात को आप भूल जाइए, ठीक है ना। तो नेतागिरी वही लोग करते हैं जिनके मुकदमे होते हैं, ठीक है। तो नेता लोगों से तो इनके ऊपर विश्वास आप कर ही नहीं सकते कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो ऐसा हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो चने के अंदर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, बाजार बहुत लंबा छोटा नहीं बढ़ेगा, पर थोड़ी बहुत तेजी, मीठी मीठी तेजी दिखाता रहेगा। मांग बीच बीच में निकलेगी, ये तो पक्की बात है, और जब भी बीच बीच में मांग निकलेगी भाव भी बढ़ेंगे। पर बाकी अभी बाजार नीचे की तरफ जा रहा है और अभी इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी यहीं पे घूमता हुआ नजर आएगा सीमित दायरे में। पर ऊपर वाले भाव में 5300-5400 रुपये बने, जब भी बिकवाली करते रहिए, इससे ज़्यादा चना नहीं बढ़ेगा। कभी आप ज़्यादा बढ़ने की वेट में बैठो, 5300-5400 से ऊपर का टारगेट अभी दिखाई नहीं दे रहा चने के अंदर हमें जाता हुआ, ठीक है। ये थी चने की लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट, ठीक है। बात करते हैं मूंग की। तो मूंग में अंदर जी हल्के माल आए, अब की बार बहुत ज्यादा 40 रुपए तक के भी माल देखने को मिले, जिससे बाजार में नरमी बन गई थी, ठीक है। अब वो हल्के माल कुछ तो खपत में चले गए, कुछ पशु आहार में निकल गए। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मूंग के अंदर बाजार सीमित दायरे में व्यापार कर रहा है। हालांकि मैंने व्हाट्सएप पे भाइयों को बताया था कि शॉर्ट टर्म में मंदा है, तो मूंग में मंदा भी देखने को मिला। पर अभी आगे क्या लग रहा है, अभी देखिए मूंग के अंदर भी सीमित दायरे में व्यापार करना चाहिए। बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही कि बहुत ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला मूंग के अंदर। तो आपको करना क्या, प्रॉफिट बुक करते रहिए, थोड़ा थोड़ा माल लिया, बेच दिया, ऐसे अपना काम कर चलाते रहिए। बड़े बड़े स्टॉक लेके चलना और बड़ी तेजी का इंतजार करना अभी लाभदायक नहीं रहेगा, ठीक है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, एक अपडेट देना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का नया अपडेट, पता नहीं यार अजीब सा नाम रखा है इन लोगों ने, 1+1.2 पता नहीं क्या रखा है, मेरे को याद नहीं है। साउथ अफ्रीका में मिला है नया वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट आया था अभी लेटेस्ट, उससे ऊपर ये वेरिएंट मिला है साउथ अफ्रीका के अंदर। और साउथ अफ्रीका से बहुत से देशों ने अपनी फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी हैं, और ये नया वेरिएंट कह रहे हैं कि डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब सरगर्मी बन गई है कि कोविड भी दोबारा से कहीं ना फैल जाए और लॉकडाउन फिर से लग ना जाए, ये भी माइंड में लेके चल रहे हैं व्यापारी, इसलिए ज्यादा स्टॉक लेके नहीं चल रहे और बिकवाली करने पे उतारू हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वहां से यूपी इलेक्शंस का भी जोर है, सरकार भी बाजार नहीं बढ़ने देगी। तो आपको करना क्या है, 250-300 की भी तेजी पे बिकवाली करते रहना है, ठीक है। तो मूंग के अंदर आपको बता दें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बात करते हैं मसूर की। देखिए मसूर में मैं मानता हूं कि अभी जो अपना अमेरिका है, अपना कह लीजिए है जिनका भी है भाई, तो अमेरिका है और कनाडा है, इन सभी में अभी मसूर के रेट कुछ बढ़े, मैं मानता हूं इस बात को। आप लोग बोलते हैं सर कुछ रेट बढ़े हैं क्या, यहाँ पे कुछ से कुछ फर्क पड़ेगा, तो जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसूर के अंदर। कारण ये है, अपने देश में इन लोगों ने इतना माल इंपोर्ट कर दिया, मुंबई पोर्ट पे मसूर का इतना माल पड़ा हुआ है कि वो लगातार बिकवाली पे है, जिससे कि मसूर में कोई चढ़ाई मतलब कि तेजी देखने को नहीं मिलेगी और मसूर यहीं पे ही ट्रेंड करती रहेगी। तो मसूर के अंदर करना क्या है, शॉर्ट टर्म में काम करते रहिए। जो मसूर के व्यापारी हैं वो तो काम करेंगे ही। अब मैं मसूर का दलाल हूँ या मसूर का व्यापारी हूँ, तो मुझे तो मसूर में काम करना है, तो तेजी होता है मंदा हो, मेरे को धंधा तो अपना करना है। तो उसके लिए उनके लिए यही राय है कि अपना काम करते रहिए, प्रॉफिट टेकिंग बुक करते रहिए, अपना लिया बेच दिया, लिया बेच दिया, बड़े बड़ा माल लेके स्टॉक करके नहीं चलना, क्योंकि बाजार नहीं बढ़ेंगे मसूर में भी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम तुअर की। तो तुअर में क्या है, तुअर में देखिए नई फसल आनी शुरू हो चुकी है, आप सब लोगों को मालूम है इस बात का। और सरकार ने अफ्रीका से हल्के माल मंगा के तुअर की तेजी को बिल्कुल खत्म कर दिया, सिरे से खा लिया था और तुअर के अंदर बाजार बढ़ने के बजाय टूट गए थे। उसका कारण यही था कि अफ्रीका से सरकार ने हल्के माल मंगाए, जिससे बाजार में नरमी बन गई और अभी नई फसल आ गई और अभी व्यापारी तुअर का डरा हुआ है। अब वो ज्यादा स्टॉक करके नहीं चल रहा, क्योंकि नई फसल जो है उसका डर उसके दिमाग में और मन में छाया हुआ है, इसलिए वो अपना देखा देखा व्यापार कर रहे हैं। तो तुअर में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी छलांग देखने को नहीं मिलेगी। अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, थोड़ा थोड़ा माल लिया बेच दिया, माल लिया बेच दिया, इससे ज्यादा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यूपी इलेक्शन सर के ऊपर है और तुअर का जो दाल है सबसे ज्यादा यूपी के अंदर ही इसकी खपत है, यूपी के लोग बहुत ज्यादा तुअर खाते हैं। तो तुअर में तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार को वोट मांगने हैं, इसलिए सरकार तुअर को एक बार कंट्रोल में लाने की कोशिश करती नजर आएगी, ठीक है जी। तो तुअर के बाद बात करेंगे हम काबुली छोला। काबुली छोला खुला है
कल वाला रेट ही था, जो भी रेट था कल वही रेट आज खुला। बाकी काबुली के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। उसका भी कारण क्या है, सरकार ने रशियन माल मंगा लिए हल्के क्वालिटी के, कम भाव के, ठीक है ना। जैसे तुअर में किया वैसे ही काबुली में भी कर दिया। काबुली की फसल आने में 3 से 4 महीने का समय बाकी है, पर सरकार को इस बात का पूरा अनदेखा था, उनका पूरा अंदेशा था कि यहाँ से काबुली का बाजार बढ़ेगा, क्योंकि काबुली के अंदर मांग निकलेगी और अपने पास माल नहीं है बेचने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने काबुली के अंदर रशिया से रशियन काबुली मंगाया, हल्का माल कम रेट में, ठीक है, जिससे मार्केट को अब वो उठने नहीं देगा। हाँ, 250-300 की तेजी बीच बीच में बनती रहेगी जब मांग के साथ साथ। अब जब भी 200, 250, 300 की तेजी बने, बिकवाली करते रहिए, ज्यादा बड़ा व्यापार करने की जरूरत नहीं है काबुली के अंदर भी। बात करते हैं उड़द की आइटम की, तो उड़द खुली है आज कल वाले भाव में ही, कोई लंबी छोटी तेजी उड़द में भी नहीं बनी थी। बाकी उड़द के अंदर देखो चंदौसी लाइन की जो माल आ रही है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं निकली अब की बार, और प्रेशर भी नहीं बन पाया, ठीक है। उसके बाद से देखें तो अभी तक उड़द के अंदर मांग नहीं है, जिस वजह से उड़द में बाजार सीमित दायरे में व्यापार कर रहा है। पर जब मांग निकलेगी बाजार बढ़ेगा। यहाँ से उड़द में ज़्यादा कुछ मंदा दिखाई नहीं दे रहा। जब भी मांग निकलती रहेगी धीरे धीरे उड़द बढ़ती रहेगी, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ एक चीज़ को दिमाग में लेके चलिएगा, देखिए नवंबर चल रहा है और लगभग खत्म होने वाला है, दिसंबर आ जाएगा और साउथ अफ्रीका के अंदर कोविड का नया वेरिएंट दर्ज किया गया है और उसने दस्तक दे दी है। तो 50-50 है, हो सकता है कि इंडिया के अंदर फिर से केस बढ़ने लग जाए और मार्च अप्रैल में फिर से लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। तो इस चीज़ को भी दिमाग में लेके चलिएगा, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने माल को स्टॉक किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। बाकी अभी ये सिर्फ एक खबर मात्र है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है। तो हमने आपको आज की रिपोर्ट दे दी है लॉन्ग टर्म की। आपको शॉर्ट टर्म रिपोर्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म रिपोर्ट चाहिए, सोयाबीन, चीनी, सरसों, आपको गेहूं, सभी रिपोर्ट चाहिए, सभी दालों के भाव चाहिए, इंडिया के सभी दालों के भाव चाहिए, सारी जानकारी ब्रीफ में लेनी है आपको, हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, इसी वीडियो के थोड़ी सी पहले हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया है, उस नंबर पर जाकर मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ने का प्रोसीजर बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।